दोस्तों हमारी आज की कहानी एक सर्वाइवल स्टोरी है कि कैसे एक हॉट लड़की एक आइलैंड पे फंस जाती है और वहाँ उसे कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक नई और चीज देखी है मैंने, जो शायद आप लोग भी सीख सकते हो। वो चीज ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि दोस्त कितने भी क्लोज, कितने भी खास क्यों ना हो, लेकिन जब बारी बहुत बड़ी मुसीबत यानी कि करने और मरने जैसी आ जाए तो शायद, मेरी ऑब्जर्वेशन है, प्लीज माइंड मत करना, आपके दोस्त अच्छे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी शायद दोस्त आपको मार के आगे बढ़ जाएंगे, आपको गिरा के आगे निकल जाएंगे, आपको धक्का दे के खुद बच जाएंगे। और इस स्टोरी में भी बीच में ये चीज क्रिएट होती है इसी हॉट लड़की के साथ। सो प्लीज मूवी देख के लास्ट में ये जरूर बताना कि आप लोगों के दोस्त किस तरह के हैं, वो आपको करने मरने जैसी स्थिति में चीट करेंगे या नहीं। और सच में मूवी काफी मजेदार है। सो नाउ कम टू द केस एंड मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम जैन नाम की एक हॉट लड़की को देखते हैं जो समुद्र में बहते हुए एक आइलैंड पे आ गई थी, और उसे होश आने पे वो देखती है कि उसके साथ उसका दोस्त ब्रैड भी बह के आ चुका है, लेकिन वो बेचारा मर चुका है। मतलब उसके नीचे की बॉडी को किसी ने खा लिया है और इसी वजह से उस बेचारे की मौत हो गई है। और अपने दोस्त की इस हालत को देख के वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत रोती है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो ब्रैड की बॉडी को खींचते हुए सूखी जमीन पर लाती है। फिर वो उस आइलैंड का मुआयना करने लगती है कि वो यहाँ कैसे सर्वाइव कर सकती है और यहाँ क्या चीजें यूजफुल है। पर उसे घूमते हुए उस आइलैंड पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। मतलब वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान होता है। पर थोड़ा अंदर जाने पे उसे एक पेड़ पे एक बैग लटका हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसे लेडीज पर्स, बच्चों के कपड़े और कुछ मेडिसिन भी मिल रही है। और इस मेडिसिन के ऊपर डेट थी 1974। इससे जैन एज्यूम करती है कि बहुत टाइम पहले यहाँ कोई रहता होगा या वो भी मेरी तरफ फंस गया होगा। पर उस सामान में उसे एक मैच बॉक्स मिलता है जिसे वो उठा लेती है और वापस से आइलैंड के किनारे आती है, जहाँ उसे एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ मिलता है जो अंदर से पूरी तरह खोखला था। और इसे देख जैन सोचती है कि रात में सोने के लिए ये जगह सेफ हो सकती है। पर नेक्स्ट डे जैन देखती है कि समुद्र के किनारे कुछ मछलियां बह के आई हैं, जिसमें एक मछली काफी जख्मी हालत में है। पर वो उसे इग्नोर करके छोटी छोटी मछलियां अपने साथ ले जाती है अपने खाने के लिए। पर तभी उसकी नजर कुछ केव्स पे पड़ती है जहाँ कई सालों पहले कुछ लोगों को दफनाया गया था। और वहीं वो एक गड्ढा खोद के अपने फ्रेंड ब्रैड की बॉडी को भी दफना देती है, क्योंकि वो सड़ना शुरू हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट जब जैन उठती है तो देखती है कि उसके फ्रेंड की डेड बॉडी केव से आधी बाहर पड़ी है और आधी बॉडी उसकी कोई खा चुका है, जिसे देख वो बेचारी बहुत डर जाती है और घबरा जाती है कि ये हाल इस आइलैंड पे किसने किया होगा। पर फिर भी वो अज्यूम करती है कि ये कांड किसी जानवर ने किया होगा, और इसलिए वो उससे लड़ने के लिए लकड़ी को नोकीली शेप में तैयार करती है ताकि वो खुद को सेफ रख सके। अब रात हो चुकी है, जैन भी आग जला के बैठे बैठे सो जाती है। फिर नेक्स्ट जब जैन उठती है तो उसे समुद्र में एक सूटकेस दिखाई देता है और वो उसे लेने के लिए समुद्र के अंदर चली जाती है। पर उसे नीचे समुद्र में कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाके देखती है तो समुद्र में एक बहुत बड़ा गहरा हॉल होता है। पर वो उसे इग्नोर करके अटैची लेके बाहर आ जाती है और अटैची खोलती है, जिसे उसमें कुछ शूज और कपड़े दिखाई देते हैं और उनमें से वो एक ड्रेस पहन लेती है। अब रात को जैन आग जला के बैठी हुई थी और साथ ही वो अटैची में रखे हुए सामान को चेक कर रही थी कि तभी उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है और उसे देखते ही वो फ्लेयर गन भी चलाती है। लेकिन तब तक वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। और तभी जैन देखती है कि फ्लेयर गन की बुलेट नीचे गिर रही है और नीचे गिरते समय उसे समुद्र में एक क्रीचर दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा डरावना और अजीब होता है। और ये मंजर देखते ही वो फटाफट से आइलैंड पे आके एक सेफ जगह छुप जाती है और थोड़ी देर बाद वो क्रीचर भी वहाँ आ जाता है। लेकिन वो क्रीचर जैन को नहीं देख पाता और इस तरह ये रात कट जाती है। और अगले सुबह जैन उस क्रिएचर की वजह से बहुत ज्यादा डरी होती है और वो कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। और इसलिए वो उस सूटकेस को बंद करके और एक लाइफ जैकेट पहन के सूटकेस के थ्रू समुद्र में कूद जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश। लेकिन कुछ दूर जाने पे वो सूटकेस पलट जाता है, जिससे उसे वापस उसी आइलैंड पे आना पड़ता है। और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए वो रात में खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आके उस पेड़ को तोड़ने लगता है, लेकिन वो पेड़ उससे टूटता नहीं है और वापस से वो समुद्र में चला जाता है। फिर अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर आती है और समुद्र में जाकर एक बड़ी मछली पकड़ के लाती है और उसे पेड़ से लटका देती है और खुद रात को एक जगह छिपकर क्रिएचर का आने का इंतजार करती है। पर उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है और वो क्रिएचर भी वो फिश खा के चला जाता है। फिर अगले सुबह जैन उस क्रिएचर से लड़ने की तैयारी करती है कि तभी उसकी नजर एक तैरती हुई डेड बॉडी पे पड़ती है। और जब वो उसे जाके देखती है तो पता चलता है कि ये बॉडी उसके फ्रेंड जैक की है और वो काफी टाइम पहले ही मर चुका होगा। अब जैन जैक की बॉडी को भी एक पेड़ से टांग देती है और खुद जाके उसी जगह छिप जाती है और क्रिएचर का आने का इंतजार करने लगे। लेकिन क्रिएचर आते ही उस बॉडी को खा जाता है और दूसरे पल वो जैन के काफी करीब आ जाता है, लेकिन वो जैन को नहीं देख पाता। लेकिन जैन क्रिएचर की लंबाई समझ चुकी थी, इसलिए वो रात बिताने के लिए पेड़ों की काफी ऊंचाई पे एक झूला सा बांधती है ताकि क्रिएचर उसे ना पकड़ पाए। अब रात
रात को जैन सो रही होती है कि तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है और वो जोर जोर से पेड़ों को हिलाने लगता है, जिस वजह से जैन नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत तेज भागती है। लेकिन क्रिएचर तो क्रिएचर होता है भाई, उससे तेज कौन भाग लेगा। वो अगले ही पल जैन के सामने खड़ा होता है, पर जैन एक बहादुर लड़की की तरह क्रिएचर पे अपने नोकीले डंडे से प्रहार करती है, अंधाधुंध प्रहार करती है। पर क्रिएचर गुस्से में जैन को उठा के समुद्र के किनारे फेंक देता है और तभी बहुत जोर बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिसे सुनकर क्रिएचर वापस से समुद्र में चला जाता है। फिर अगले सुबह जैन अपना पैर देखती है जो काफी जख्मी हो गया था। एक राफ्ट नजर आती है और वो अगले ही पल जिसे उसमें उसके फ्रेंड मिया और लूकस दिखाई देती है और उन्हें वहां देखकर उसमें काफी हिम्मत आती है। और आइलैंड पे आने के बाद जैन उन्हें क्रिएचर के बारे में बताती है, पर वे लोग जैन की बातों पे यकीन नहीं करते, इसलिए वो उन्हें पुराने लोगों की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें से एक फोटो में वो क्रिएचर कैप्चर हो गया था और उसकी 2 आंखें चमक रही थी। और ब्रैड की डेड बॉडी के साथ में जो घटना हुई थी जैन उन लोगों को वो भी बताती है, लेकिन उन्हें फिर भी ट्रस्ट नहीं होता। साथ ही वो अपनी लकड़ी पे लगा ब्लैक ब्लड भी दिखाती है, लेकिन लूकस जैन की बातों पे अभी भी यकीन नहीं करता। फिर दोपहर को जैन उन लोगों से बोलती है, क्या तुम तैयार हो यहाँ से चलने के लिए, क्योंकि हम लोगों को अभी यहाँ से निकलना होगा। पर लूकस उससे चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम इतने दिनों से तो धरती पे चैन से बैठ पाए हैं और तुम्हें यहाँ से भागने की पड़ी है, तो हम अभी कहीं नहीं जा रहे। अब ये सुन के जैन का मूड काफी ऑफ हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जैन देखती है कि लूकस और मिया काफी दूर बैठे हुए हैं और वो उनका राफ्ट लेके अकेले ही निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिया और लूकस उसे भागते हुए देख लेते हैं और वो भाग के उसको पकड़ लेते हैं। पर जैन वहाँ से भागने के चक्कर में मिया को लात मार देती है और मिया गुस्से में पैडल से जैन के सिर पे मार देती है, जिससे जैन बेहोश हो जाती है। और जब जैन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। अब वो मिया से बोलती है कि तुम जल्दी से अब मेरे हाथ खोलो, पर मिया बोलती है नहीं, हम तुम्हारे हाथ नहीं खोल सकते और हमने पूरा आइलैंड चेक किया, यहाँ कोई भी नहीं मिला, ना क्रिएचर ना कोई मॉन्स्टर, ठीक है। पर मिया उसकी बातों को इग्नोर करके समुद्र के किनारे टहलने चली जाती है और तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और मिया पे अटैक कर देता है। और उसकी आवाज सुन के ल्यूकस आग की एक लकड़ी लेके भागता है और मॉन्स्टर से लड़ाई करता है। और तब तक इधर जैन भी जैसे तैसे करके अपने हाथ खोल लेती है और उनकी हेल्प करने के लिए उनकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर मिया को अपने साथ लेके चला जाता है। और तभी जैन जल्दी से ल्यूकस को लेके जंगल के अंदर भाग जाती है और पेड़ों के ऊपर अपनी रात काटती है। लेकिन सुबह होने पर भी ल्यूकस उस पेड़ से नहीं उतरता, तो जैन बोलती है, अरे मेरे फट्टू दोस्त, पहले तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अब हुआ तो फटके 4 हो गई। सुन अब मेरी बात, वो क्रिएचर हमेशा रात को ही आता है, दिन में कभी नहीं आता, तो बेटा आ जाओ नीचे। तो दोस्तों यही वो पार्ट है जिसके लिए मैंने आपको दोस्तों वाला एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जैन अपने दोस्तों को मौत के मुंह में छोड़ के राफ्ट लेके अकेले ही भाग रही थी। तो अब आप लोग मूवी को एंड तक देखो और बताना कि इस सिचुएशन में आप अपने दोस्त के साथ क्या करते। अब जैन और ल्यूकस वहाँ से सारी जरूरत की चीजें इकट्ठी करते हैं और ये सारी चीजें लेके वो वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। पर तभी कुछ देर बाद वो क्रिएचर उनके राफ्ट में नीचे से हमला कर देता है। पर तभी ल्यूकस फ्लेयर गन चलाता है, जिससे डर के वो क्रिएचर भाग जाता है। पर अगले ही पल वो क्रिएचर दोबारा आता है और जैन को खींच के नीचे ले जाता है। तो ल्यूकस भी उससे बचाने के लिए नीचे जाता है और तभी जैन अपनी पॉकेट नाइफ से उस क्रिएचर पे अटैक कर देती है। तो वो क्रिएचर जैन को तो छोड़ देता है, लेकिन ल्यूकस को समुद्र में नीचे एक बहुत गहरे गड्ढे में ले जाता है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। अब जैन के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो दोबारा से आइलैंड पे आ जाती है और काफी देर बाद वो मन बना लेती है कि इस बार हो जाए आर्या पार। लेकिन इससे पहले वो अपनी एक डायरी में उस क्रिएचर के बारे में कुछ चीजें लिख देती है कि कहीं जाने अनजाने वो उस क्रिएचर से हार गई तो फ्यूचर में इस आइलैंड पे फंसने वाला आदमी इस डायरी को पढ़ के अलर्ट रह सके। अब जैन जंगल के पास में लकड़ियों और सूखी हुई घासों से एक गोल घेरा बना देती है और वहाँ पड़ी हड्डियों से नुकीले औजार तैयार कर लेती है। और रात होती है वो क्रिएचर आइलैंड पे आ जाता है, पर जैन ने उस घेरे के बीच में कुछ मरी हुई मछलियों को रख दिया था, जिसे खाने के लिए वो क्रिएचर घेरे के बीच में आ जाता है और उसके बीच में आते ही जैन चारों तरफ आग लगा देती है। अब वो क्रिएचर आग के बीच में फंस चुका था और इसी का मौका उठाते हुए जैन उस पर लगातार नुकीली चीजों से प्रहार करे जा रही थी, उसे मारे जा रही थी। लेकिन पिटते पिटते भी क्रिएचर जैन को पकड़ लेता है और उसके सामने आ जाता है, लेकिन जैन उस पर लगातार प्रहारी करे जा रही थी उस नुकीले डंडे से, नुकीली हड्डियों से। और अगले ही पल वो वहाँ से भाग जाती है और वो क्रिएचर भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाके गिर जाता है क्योंकि अब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और जैन उसके पास आके उसका सर काट देती है और उसे मार देती है और उसका सर अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितनी बड़ी जंग जीत के आई है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।